वसुधा जी, आज मैंने एक ऑडियो वीडियो सुनी। 14 नंबर जो इस संस्कृत वाला जो कोर्स है, 14 नंबर वीडियो है इसमें। तो इसमें आचार्य जी ने, वेंकट रमनन जी जो आचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो ज ज जिसको आप न्य न्य बोलते हैं, इसमें उत्तर भारत के स्कॉलर जो हैं, उत्तर भारत के जो स्कॉलर्स हैं, द नॉर्थ इंडियन स्कॉलर्स, दे प्रोनाउंस इट रॉन्ग। सो ज्या इज रॉन्ग और न्य सही है। ऐसे ही कृष, जो री की मात्रा है नीचे री, उसको आप रू बोलते हो। कृष को क्रुश बोलते हो। जब कृष को क्रुश बोलते हो तो क्रुश को फिर क्या बोलोगे? हृष्यति, हृष्यति, हृष्यति को हृष्यति बोलते हैं। हृष्यति को हृष्यति बोलते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बतलाते हो। इसमें मेरा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन संस्कृत के प्रति आपका घोर अपराध परमात्मा के रिकॉर्ड में लिखा जा रहा है। अयोग्य होते हुए भी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बतलाना, पर और वो भी संस्कृत के विषय में, जो देव भाषा है। तो परमात्मा के रिकॉर्ड में आप नरक में जाने के भागी बन रहे हैं। मेरा इसमें कुछ नहीं बिगड़ता है, मेरा इसमें कुछ नहीं बिगड़ता है। आप मेरी आवाज़ को दबा दीजिए, उत्तर भारतीयों की आवाज़ को आप दबा दीजिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं आगे इस वीडियो में, जो जो मैंने सारे राज खोले हैं, एक बार सुन लीजिए। आप सुन भी नहीं पाएंगे और मुंह छिपाते फिरेंगे आप, और फिर आप बतलाना कि आप सर्वश्रेष्ठ ट्रेनर हो कि निकृष्टतम ट्रेनर हो। और भगवान फैसला करेगा कि कौन संस्कृत की ट्रेनिंग देगा पृथ्वी पर। माननीय वेंकट जी कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में ही असली गुरु हैं संस्कृत के, और यहीं आकर उत्तर भारतीय जो कि गलत बोलते हैं उनको यहाँ आकर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और मैंने इनकी वीडियो में इनको ही ये सब दोष जो इस वीडियो के अंदर बतलाए हैं, ये एची को ये ची, ए को ये सब के सब दोष अब मैं दोबारा नहीं गिनवाऊंगा यहाँ पर। आप वीडियो देखिए, सब के सब दोष इनके अंदर हैं। इनकी वीडियोस में देख लीजिए, मेरे कहे पर विश्वास मत कीजिए। इनकी जितनी भी वीडियो हैं वो देखिए और उसमें ये सारे दोष आपको मिलेंगे। और यह व्यक्ति कह रहा है कि उत्तर भारत के लोग गलत उच्चारण करते हैं संस्कृत का, और दक्षिण भारत में ही ऐसे गुरु हैं जिनकी शरण में आकर उनको सीखना चाहिए। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दिया है जिसमें उस महान आचार्य ने उत्तर भारतीय संस्कृत विद्वानों को इस मामले में मूर्ख बताया है, और उन्होंने कहा है कि असली जो उच्चारण है वो दक्षिण भारत के विद्वान ही जानते हैं। तो पढ़ा लिखा होने के कारण मुझे बड़ा दुख हुआ कि किस तरह वो इस प्रकार की टिप्पणी कर सकते हैं। बहुत दुख हुआ, महान दुख हुआ, क्योंकि मेरी आत्मा मुझे कहती है कि उत्तर भारत के लोग इस उच्चारण में 100% ठीक हैं, क्योंकि काशी बनारस में कोई गलत संस्कृत थोड़ा ही पढ़ाई जाती है। तो इन चीज़ों, और वो कहते हैं कि नॉर्थ इंडियन स्कॉलर्स गलत हैं। तो हम और आप जब काम करेंगे तो हमारे बीच एक क्लैश होगी, विल हैव अ क्लैश व्हेन वी वर्क। क्योंकि साफ साफ बोलते हैं वेंकट जी कि नॉर्थ इंडियन स्कॉलर्स का जो जान 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 ज ये गलत है, और न्यान न्यान ठीक है। इसी तरह कृष गलत है और क्रुश ठीक है। तो री को रू बोलना कहाँ कहाँ तक ठीक है? बिल्कुल गलत है। री को अगर रू बोलेंगे तो रू को क्या बोलेंगे फिर? तो इन सब चीज़ों में साउथ इंडियन स्कॉलर्स, मेरे हिसाब से, उस परमात्मा का सहारा लेकर कहता हूँ, बाय गॉड्स ग्रेस आई से दैट साउथ इंडियन स्कॉलर्स आर टोटली रॉन्ग अबाउट इट। लेकिन वेंकट जी कहते हैं कि नॉर्थ इंडियन स्कॉलर्स आर रॉन्ग। तो ये चीज़ जो है हमारे बीच क्लैश, इट विल क्रिएट ए क्लैश बिटवीन अस। सो आई डोंट वांट टू वर्क विद यू, राइट? थैंक यू फॉर टीचिंग। इसलिए कॉल करने, देयर इज नो नीड टू कॉल मी। थैंक यू वेरी मच। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम,
जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। और एक बात और जी, दक्षिण भारत में वो विद्वान ये भी कहेगा कि संस्कृत को संस्कृत बोलो। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। जयतु संस्कृतम कृतम। तो बताइए कहाँ ठीक होगा? संस्कृतम ये ठीक है। जयतु संस्कृतम जयतु क्री। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। जयतु संस्कृतम कृतम करीतम करी रू नहीं री। रू तो होता है र पे छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे रू बनेगा, तो वो एक अलग चीज है। संस्कृतम क्रूतम नहीं। जहां के 99.9% लोग संस्कृत में एची को येची, ए को ये, एम को यम, एन को यन, सभी महाप्राण जो वर्ण हैं उनमें ख को क, छ को च और थ को त, फ को प, भ को ब, ढ को ड, घ को ग, झ को ज, ठ को ट, ध को द बोलते हों। यदि वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर संस्कृत उच्चारण की शिक्षा देने लगे तो संस्कृत विषय को पृथ्वी से समाप्त करने के लिए लॉर्ड कृष्ण को आना पड़ेगा। यहाँ पर जिस व्यक्ति विशेष का जिक्र हो रहा है, मैं उसके समक्ष सत्य को दृढ़ता से स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि मनुष्य होने के नाते मेरा परम कर्तव्य है। इसके पीछे मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, केवल सत्य को स्थापित करना है, केवल शुद्ध संस्कृत को स्थापित करना है, जिंदा रखना है और ऐसे तथा कथित सर्वश्रेष्ठ गुरुओं से शिष्यों की रक्षा करना है। कृपया पाणिनि शास्त्र को प्रमाण माने और ऐसे नकली गुरुओं के चक्कर में ना पड़ें। जो केवल सत्य के साथ रहेगा वह परमात्मा के संग रहेगा, सीधी सी बात है। और जो समझौता करेगा, विशेषकर संस्कृत जैसी देव भाषा के मामले में जो उल्लंघन करेगा पाणिनीय ग्रंथों का, वह परमात्मा का अपराधी होगा। अब जैसे उत्तर भारत में है, मैं उत्तर भारत से संबंध रखता हूं। उत्तर भारत में 99.9% लोग सकार में, शकार में और शकार में, यानी दंत्य स, तालव्य श और मूर्धन्य श में कोई भेद नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो सही बोलते हैं, तो मैं उनको सही थोड़ा ही कहने लगूंगा। वे भी संस्कृत के अपराधी हैं और उनको गलत संस्कृत बोलने का दंड भोगना पड़ेगा। संस्कृत कोई ऐसी भाषा नहीं है कि आपने बोलनी शुरू कर दी। संस्कृत में जो भी गलतियां, जो भी दोष आप करते हैं और जो विद्वान हैं, यदि वे अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं उनको ठीक करवाने में, तो वे परमात्मा के घोर दोषी बनेंगे। जैसे बाकी कुकर्मों की सज़ा मिलती है, ऐसे ही इस कुकर्म की सज़ा भी मिलेगी। जैसे वेद मंत्रों का गलत उच्चारण करने की सज़ा मिलती है, ऐसे ही संस्कृत को गलत बोलने की सज़ा मिलती है। अब कोई समझे ना समझे, उससे मुझे क्या लेना है? उत्तर भारत का हो या दक्षिण भारत का हो, उत्तर भारत के लोग सकार में, शकार में और शकार में भेद नहीं कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। दक्षिण भारत की इस वीडियो में बताई गई है सारी बात वेंकट जी के विरोध में जो मैंने बोला है, क्योंकि उन्होंने सच का समर्थन नहीं किया है और उन्होंने अहंकार का प्रदर्शन किया है और संस्कृत को बिगाड़ने की कोशिश की है। राधा कृष्ण सीताराम।